वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जून को प्रथम पाली में हुए पेपर के पहले पार्ट के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मनुष्य की आंख में पाया जाने वाला लेंस जो है वो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4। ये तीनों जो है वो हरित गृह गैस हैं या ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, जिनमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, हरे पौधे आते हैं, उनको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यह है कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है। तो सौर ऊर्जा भी आता है, पवन ऊर्जा भी आता है और जल ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में इस्पात, ऑप्शन नंबर ए। दृश्यमान प्रकाश तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है। तो विजुअल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का भाग है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंप्यूटर के पार्ट में आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी है, मदरबोर्ड भी है। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ये कहलाता है विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। पांच जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है। ये विशेषताएं हैं कोशिका भित्ति की संरचना, केंद्रक झिल्ली, पोषण। मतलब इन तीनों के बेस पे जो है वो कवक को अलग जगत में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से धातुओं को कौन सा से गुण है। ठीक है, तो उत्कृष्ट ऊष्मा चालक, ये भी जो है वो प्रॉपर्टीज है। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी है। उच्च गलनांक, आसानी से जंग लग जाना, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है। तो यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से प्लेग रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध उपस्थित होता है। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कितने डेसिबल के ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया है। तो 65 डेसिबल के ऊपर। अगला प्रश्न, रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच में अब्दुल हुसैन हजवेरी जो है प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया। तो 1858 में, ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। 1999 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सीनियर सिटीजन मतलब वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या होती है। 60 से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। निष्क्राम्य क्या था। तो यह एक एक्सपोर्ट ड्यूटी हुआ करता था या निर्यात कर, ऑप्शन नंबर सी। इंडिका के लेखक कौन। मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। तो रिमूवल प्रोसीजर के हिसाब से बताना कि कौन से सुमेलित हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर पहला, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक, और राज्य विधान परिषद का सभापति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, जिसका रिमूवल प्रोसीजर अन्य तीन से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी। तो सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना लागू की थी। वधुई क्या है। तो वधुई जो है विशेष परिधान है। तो वैदिक कल्चर में जो दुल्हन होती थी उसके विशेष परिधान को वधुई बोला जाता था। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया है। तो 1829 में। अगला प्रश्न,
संविधान के अनुसार सही क्या है? तो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, ये सही है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, 1 और 2 ये गलत है। सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण भूमि के नाम से मलाया, ऑप्शन नंबर ए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त। 1857 के विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है। रोम रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी कैसी मेमोरी है? स्थायी और अपरिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर सी। अगला, स्कैनर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू होता है वो ऑप्शन नंबर डी इक्वल के साइन से शुरू होता है। कंप्यूटर का उपयोग खेल में भी किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, इन तीनों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मल्टीमीडिया में प्रश्न यह है कि मल्टीमीडिया में शामिल है, तो ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एमएस ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है, किसमें? परिशुद्ध खेती, प्रिसाइजन फार्मिंग, कार्यस्थल, ऑफिस, टीचिंग, तीनों में है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेले ने रेडियोधर्मिता की खोज की। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा गया? तो यह है अमृतसर। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो ओजोन, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो आग्नेय चट्टानों से, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहां है? तो यह है सिरपुर में। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। त्वरित चालक का आविष्कार, लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया? तो यह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। वर्तमान में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? तो कार्यशील, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वह सबसे ज्यादा है वर्तमान भारत की जनसंख्या में। तो ये जो है वो 10 जून के हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जिन प्रश्नों के उत्तर में त्रुटि हो आप उनको भी कमेंट बॉक्स में बताएं जिसको हम सुधारें। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।